तो चलिए, मंडला के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन बातें। 10 तारीख के पहले ही लाडली लक्ष्मी बहनों के खाते में पैसे आने वाले हैं। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बहन बेटी का पैसा हम उनको नहीं देंगे तो किसको देंगे? ये सरकार अपने सारे संबंधों को लेके चलने वाली सरकार है। ये सरकार सबका भला करने वाली सरकार है। सरकार के मतलब हर आदमी का हाथ पकड़ के उसकी कठिनाई में बराबरी से घूमे। ये अलग बात है। कांग्रेस के लोग 13 महीने की सरकार रही है कांग्रेस की, 13 महीने, लेकिन 13 महीने की सरकार में भी अगर आदिवासियों को गाली बकने वाले कोई लोग हैं तो कांग्रेस के लोग, छिंदवाड़ा का प्रत्याशी नकुलनाथ, कल उसने बोला सबके बीच, कमलेश शाह हमारे गोंड परिवार का बड़ा अच्छा विधायक, राज परिवार का, हरदोई का, कल आप जाने वाली मत, हरई का, गोंड समाज का व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति, उसने कहा कि मुझे कमलनाथ के सरकार में रहते रहते 3 बार हो गए, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा। 15 साल से मैं विधायक हूं, इनने झूठ बोल के सरकार बना ली, 13 महीने में ये विकास कर देंगे, वो विकास कर देंगे, लेकिन उनका विकास न देख करके मोदी जी के नेतृत्व में वो भाजपा में आया। हमसे कहा भैया आप विकास करोगे? हमने कहा दिल खोल के करेंगे। आपको भाजपा पे भरोसा है कि नहीं? आप नरेंद्र मोदी पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? उन्होंने कहा इसीलिए मैं आया हूं क्योंकि देश में पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया, द्रौपदी मुर्मू जी को। ये हमारी सरकार है जो आदिवासियों का मान करती है, सम्मान करती है। कांग्रेस से 60 साल सरकार चली, लेकिन किसी आदिवासी भाई बहन को राष्ट्रपति नहीं बनाया। वोट तो ले लिए, वोट लेने में सबसे आगे और अधिकार देने में सबसे पीछे, लेकिन यह हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि मोदी है तो, जरा आवाज आना चाहिए, मोदी है तो ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये सारी बातें इसीलिए हुई कि 56 इंच वाला दिल्ली में बैठा है और 56 इंच वाला अपने सब लोगों को लेके चलना जानता है। और उसने कहा है कि मेरी सरकार अर्थात गरीबों की सरकार, मेरी सरकार सबका साथ, जोर से बोलो, सबका साथ और सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए मोदी है तो आप बताओ, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, सरकार चला रहे थे, बड़े बड़े पद पे बैठ गए विरोधी दल के लोग, लेकिन जब मौका आया तो जनता के हित पे डाका डाला। और मोदी ऐसे लोगों को छोड़ेगा क्या? कोई भी बेईमान बेईमानी करे इस देश के अंदर, इस देश का चौकीदार ईमानदार है। बड़ी बड़ी बात करते थे कांग्रेस के लोग, और अब जब एक के बाद एक मुकदमे लगे तो हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, नींद में भी मोदी दिख रहा है। अरे तो दिखना भी चाहिए। अगर चोरी करोगे तो मोदी की सरकार में बचोगे क्या? मोदी छोड़ने वाला क्या? आप बताओ। अरविंद केजरीवाल के सामने हमने कांग्रेस के लोग लड़े, चुनाव लड़े दिल्ली की सरकार में, जब तो कुछ नहीं कह रहे थे, तब तो अगर केजरीवाल को गाली बक रहे थे, वो सारे बयान है अभी भी। लेकिन जैसे ही इन पे भी मुकदमा बने, राहुल गांधी पे बना, प्रियंका गांधी पे बना, लगातार कांग्रेस के लोगों की जमानतें होती गई। और जब अरविंद केजरीवाल भी जब जेल में गए, उनके 2 मंत्री जेल में गए, 21 नेता जेल में गए, तो इनने कहा आओ कांग्रेस और आओ आप पार्टी, हम और आप मिलकर आंदोलन करेंगे। किसके खिलाफ? मोदी के खिलाफ। तो मोदी कभी डरा है क्या किसी से? मोदी डरेगा कभी से? किसी से नहीं डरेगा। ये चोर चोर, क्या कहावत है, चोर चोर तुम भले इकट्ठे हो जाओ, लेकिन मोदी ने कहा है कानून सबके लिए बराबर है, कानून किसी को नहीं छोड़ेगा। जो गलत काम करेगा वो जेल जाएगा, जो अच्छा काम करेगा वो जनता के बीच में रहेगा। मोदी जी इस देश को 21वीं शताब्दी का भारत बनाना चाहते हैं, दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। हर गरीब
और हर परेशान व्यक्ति के साथ कदम से कदम मिलकर आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारी सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन ये सरकार तीसरी बार बन रही है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आप सबके माध्यम से माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी ये हमारे 29 कमल के फूल जो भेजने वाले हैं, जो कीचड़ रूपी गंदगी फैली हुई है, ऐसे में हमको कमल खिलाना है। और मंडला के लोग डरो मत, आपका कौन सा डैम है, यहाँ उसके लोग बैठे हैं। एक एक व्यक्ति को आपको मुआवजा दे करके जो आप चाहोगे वो होगा। आपकी भावना का सम्मान ये भाजपा की सरकार करेगी। जो आप चाहोगे वो होगा। आपके साथ खड़े होकर के एक एक व्यक्ति के बारे में विचार करेगी। हमारी सरकार सही बोलने वाली सरकार है, कभी झूठ का साथ नहीं देती। जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि मोदी है तो मोदी जी की जुबान हमारी जुबान, मोदी जी की गारंटी हमारी गारंटी। आप बताओ, यह लगातार पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ, 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, कोई कारखाने नहीं खोले, कोई पीने का पानी नहीं दिया, लोगों के पोषण आहार के बेगा जाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। बेगा जाति को पहली बार पोषण आहार के माध्यम से 1500 रुपए देने का अगर निर्णय किया है हमारी सरकार ने। क्या जोरदार ताली बजाओ, भाजपा की सरकार के भी। कांग्रेस की भी सरकार थी, वो भी दे सकते थे, लेकिन देने वाले नहीं है। 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज फ्री। और हमारी सरकार ने और आगे सोचा है, अभी हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी अपने बंगले में उतारते हैं, 2-2 हेलीकॉप्टर है। लेकिन कोई आदिवासी, कोई गरीब, कोई महिला, कोई युवा, कोई किसान बीमार हो जाए, आज तक उनके हेलीकॉप्टर का लाभ उनको नहीं मिला, क्योंकि उनकी निगाह छोटी है, उनका मन छोटा है, इसलिए उससे बाहर नहीं आते। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर कहेगा कि इसको और बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, इसको और अच्छी जगह पहुंचाना है, तो कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड कर लेंगे, हम हर जगह हेलीकॉप्टर से उस मरीज को उठा के ले जाएंगे, उसका इलाज कराएंगे। यह हमारी सरकार है, हर गरीब आदमी को अधिकार है। अरे हेलीकॉप्टर क्या बड़ी बात, अगर जान जा रही है, अगर उसको कष्ट है, उसको परेशानी है, तो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं होना चाहिए। यह सरकार काय के लिए होती है, सरकार इसी बात के लिए होती है कि हर व्यक्ति के जीवन में उसकी मदद करे। मैं आगे बताना चाहूंगा, जिन जिन के घर में गाय है, जो दूध उत्पादन करना जानते हैं, खेती के अलावा भी मुझे मालूम बड़ी संख्या में यहाँ गाय भैंस पालने वाले लोग हैं। कौन कौन के घर में, जरा हाथ खड़े करो जिनके घर में गाय भैंस है, जो दूध का धंधा करते हैं। आपको गारंटी दे रहा हूं, चुनाव के बाद दूध को खरीदने में भी हमारी सरकार बोनस देगी, आपको सबको लाभ मिलेगा। दूध का उत्पादन क्यों नहीं होना चाहिए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे अपने देवी देवताओं के जमाने से गोपाल कृष्ण मतलब केवल भगवान नहीं, जो गाय पाले वो सब गोपाल है, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण है। इसी बात को तो हम लेके चल रहे हैं। क्या आदिवासी, क्या वनवासी, सारी जातियां। अब तो भगवान राम के जय जयकार लग रहा है अयोध्या के अंदर। क्या मजा आया 22 जनवरी को, कांग्रेस की छाती पे सांप लौट गया। वर्षों तक लड़ाया था इनने, वर्षों तक भगवान राम के मामले में अड़ंगे लगाए। इनने हमारे भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण भी ठुकराया। अब जनता तय कर चुकी है, जो राम का नहीं, जोर से बोलो, जो राम का नहीं, तो राम के मामले में अगर आपने अड़ंगे लगाए, वनवासियों के बीच भगवान राम ने साढ़े 11 साल गुजारे। आदिवासियों के बीच अयोध्या से भले ही भगवान राम बाहर हो गए, लेकिन ये आदिवासी वनवासी अपने ही मध्य प्रदेश में 11.5 साल चित्रकूट में भगवान राम के साथ रहे। अगर किसी आदिवासी की पहचान तीर धनुष से होती है, तो हमें गर्व है इस बात का। किसी मूर्ति को पहचान भगवान राम है, वो आदिवासी की पहचान भगवान राम की पहचान से अलग नहीं है। बोला जय जय सिया राम।
हमारे भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण ठुकराओगे कांग्रेसी, जनता तुमको ठुकराएगी। बोलो ठुकराएगी कि नहीं ठुकराएगी? आप इतने बड़े समाज का अपमान करते हो, इतना बड़ा समाज, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिनके आदर्शों पे पूरा देश चलना जानता है, पूरा देश रामराज की कामना करता है। भगवान राम ने पूरा जीवन कष्टों में भले ही बिताया हो, लेकिन पूरे देश को, पूरे दुनिया को दिशा दिखाई। ऐसे प्रभु राम, उनको स्मरण करते हैं। लेकिन ये मौका किसने दिया है? क्योंकि मोदी है तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर भगवान राम का मंदिर बनने लगा, निर्माण भी हुआ और हिंदू मुस्लिम दंगे भी नहीं हुए। कांग्रेसी ने हमेशा भगवान राम के मामलों को लेकर लड़ाना सिखाया, आपस में भिड़ाना सिखाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज वो स्थिति समाप्त हो गई। आप एक और बात ध्यान देना, आपके जो छोटे छोटे टोले हैं, क्या बोलते हैं उसको, बजरा टोला, एक एक घर पर बिजली देने का फैसला भी हमारी सरकार ने दिया, और एक एक घर तक सड़क बन के जाएगी, पक्की सड़क बन के जाएगी। हमारे आदिवासी क्षेत्र में, मंडला के क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, किसी बात की कमी नहीं आने दी जाएगी। लगातार विकास के मामले में, और अभी कारखाने है कि नहीं मंडला में? बड़े कारखाने नहीं है। अगली बार मंडला के अंदर, और मंडला तो छोड़ो, हमारे मवई के अंदर भी कारखाने खोले जाएंगे, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सड़क बन गई, बिजली आ गया, पानी मिल गया, अब हाथ में रोजगार भी चाहिए, काम भी चाहिए। हमारे बाल बच्चे पढ़ के आगे बढ़े, इसलिए मेडिकल कॉलेज भी दे रहे हैं और ITI भी दे रहे हैं। लगातार विकास के मामले में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसे काम कब तक होंगे? जब तक डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी। क्योंकि मोदी जी की सरकार बनी, उनके यहाँ धन की कमी नहीं है, तो मध्य प्रदेश के मन में मोदी के प्रति श्रद्धा है, उनके साथ कदम से कदम मिला के डबल इंजन की सरकार चलाना है। तो हम सब मिलकर तय करें, आने वाले 19 तारीख को हम और आप मिलकर के, 17 तारीख की रामनवमी है, लेकिन 19 तारीख को भूलना नहीं हमको। भगवान राम ने रावण का अहंकार तोड़ा था, रावण की लंका ध्वस्त की थी, सोने की लंका थी उसकी, नाना प्रकार की ताकत थी, नाना प्रकार के झूठ के आडंबर थे। मुझे पूरा भरोसा है मंडला कांग्रेस की लंका को जलाएगा। बोलो तैयार हो के नहीं? इधर से आवाज नहीं, तैयार है? कांग्रेस की लंका जलेगी, भगवान राम की जय जयकार होगी। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। तो मोदी जी की सरकार फिर बनाने के लिए हम सब संकल्प करें, एक एक बच्चा मोदी बन करके भविष्य में भारत को नंबर 1 का देश बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए हम और आप सब संकल्प करें, मुट्ठी बांधे। एक एक दिन भाजपा के लिए लगातार हम देंगे। अब हम खुद मोदी बन करके मोदी जी की सरकार को लाने के लिए, भाजपा को मंडला से जिताने के लिए, एक बार फिर कमल का फूल खिलाने के लिए बोलो सब तैयार है? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।